परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिद् मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ययेदं धार्यते जगत्। मैं अपनी बात यहां से प्रारंभ करूं। आपको क्या लगता है कि इस आधुनिक युग में गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता है? कहीं ये एक ढकोसला तो नहीं है, एक पाखंड तो नहीं है, एक सुपरस्टिशन तो नहीं बन गया? यदि मैं आपसे कहूं कि गीता पढ़ना क्यों जरूरी है, तो आप एक वाक्य में क्या उत्तर देंगे? एनी आंसर? ट्राई। क्या मिल जाएगा आपको गीता पढ़ने से? वेरी गुड, गुड। और हाँ, सही रास्ता। और कुछ? वेरी गुड, नाइस। हाँ जी, क्या चीज? वे ऑफ लिविंग। एक चीज आपके सामने संक्षेप में रखता हूं, देखिए आपको कैसा लगता है। अभी के जीवन को देखने में लगता है दो चीजें हैं। एक सफलता नाम की चीज है और एक सेटिस्फैक्शन नाम की चीज है। सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन। और मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा सा जोर दीजिए। अच्छा, आप सही सही एक बात बताइए ना, क्या जो व्यक्ति सफल है वो सेटिस्फाइड भी है? क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप सेमिनार्स एंड बच्चों के, यंगस्टर्स के बीच में जाइए तो रटा रटाया एक ही उत्तर है कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। आप देखिए ना, सक्सेस के नाम पर जो हम नहीं सोच सकते वो लोगों को मिल चुका। एग्जाम्पल दे रहा हूं,
हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के पास कौन सी संपत्ति नहीं है? आप प्लेन में चलने के लिए थोड़ा सोचते हैं, उनके पास एक जेट रखा पड़ा है, एक हेलीकॉप्टर उनके पास डेली छत पे रहता है, एक नहीं 5 कारें हैं, 2 नहीं 10-20 बंगले हैं। मतलब मैं आपसे कहूं, जो सफलता हम और आप सोच रहे हैं वो सफलता वो प्राप्त कर चुके। सॉरी, नाउ इतना होने के बावजूद सुसाइड क्यों? फिर कभी आपने इस बात पे सोचा? जो वर्ल्डली वेल्थ हो सकती है धन के नाम पर, सफलता, अभी मुझे क्या लग रहा है, सफलता मतलब आपका पैकेज कितना है, 20 लाख, 25 लाख, 30, 40, बोले मैं सफल हूं। मेरे पास जितना कंफर्ट लेवल अच्छा है, लग्जरी जितनी अच्छी है, मैं उतना सक्सेसफुल हूं। गुड। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, और बड़ी विनम्रता से इस पर सोचिएगा कभी, जो व्यक्ति ने इस सफलता के ऑप्टिमम, उस शिखर को छू चुका, इतने इंडस्ट्रियलिस्ट, इतने हॉलीवुड, इतने बॉलीवुड, इतने पॉलिटिशियन, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं उनके जीवन में शांति नाम की चीज, संतोष नाम की चीज नहीं है। तो अब ये समीकरण मत बनाइए कि जो व्यक्ति सफल है वो व्यक्ति प्रसन्न है, शांत है। अच्छा, गीता के शब्दों में बोलता हूं, शायद आपको सरल लगे। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाइए, मान लीजिए कि भगवान आपके सामने आ जाएं, मान लीजिए, और आपसे बोलने की 2 में से एक चीज मांगनी है, सुख चाहिए कि शांति? क्या चुनेंगे आप? सच बताइए ना, पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? पूरी आवाज नहीं आ रही है। गीता में एक पंक्ति बोली भगवान ने, और मुझे बहुत सुंदर लगती है, अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति सुखी है, प्लीज ऐसा मत बोलिए कि वो व्यक्ति शांत है। Am I right? जो व्यक्ति सुखी है वो व्यक्ति शांत है, ऐसा जरूरी नहीं है जी। लेकिन एक बात हो सकती है, जो व्यक्ति शांत है अंदर से, वो व्यक्ति कुछ न मिलने के बावजूद व्यक्ति सुखी है। आपको नहीं लग रहा है कि डिप्रेशन और न्यूरो का जो पेशेंट है वो इतना बढ़ रहा है इस समय? और वो ऐसे लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास सब कुछ, बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, और लोगों को भी डिस्टर्ब होगा। तो मैं सिर्फ एक चित्र आपके सामने रखना चाहता था, और कभी सोचिए, ज्यादा कंफर्ट एंड पैसे एंड पैकेज के पीछे मत भागिए। भले आपको थोड़े समय के लिए लग सकता है कि आपको लग्जरी, कंफर्ट, बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले मिल गए। महाराज जी, जिन लोगों को ये मिल गया उनके जीवन में अभी भी अशांति है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और यहां तक कि आपसे कहूं सुसाइड अटेम्प्ट भी वही लोग कर रहे हैं। कितने गरीब लोग कर रहे हैं सुसाइड के अटेम्प्ट, और कितना हायर पढ़ा लिखा वर्ग कर रहा है। खुश तो है। इस पर मैं आपसे गीता की चीज रखना चाहता था, उसको ध्यान से सुने। एक फैक्ट सबके सामने यह है,
पूरा जीवन अगर मैं एक वाक्य में कहूं आपसे, लाइफ की अगर मैं आपकी डेफिनेशन रखूं सामने, तो मुझे लगता है चैन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सोच लीजिएगा, हिंदी में इसको ऐसा कहेंगे, परिस्थितियों की श्रृंखला को जीवन कहते हैं। और थोड़ा सा जोड़ दूं, जिसकी जैसी परिस्थिति उसका वैसा जीवन। अच्छा, आप किसी से पूछिए कैसा चल रही है आपकी लाइफ, तो क्या उत्तर देगा? अच्छा वो, अच्छा मैं आपसे पूछूं हाउ इज लाइफ गोइंग, आप क्या उत्तर देंगे? बताइए ना। इट्स ओके। कोई कहेगा यस, वर्स, क्या बात कर रहे हैं आप। कोई कह सकता नो स्वामी जी, आई एम एंजॉइंग। ये एंजॉइंग एंड वर्स एंड इट्स ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जैसी जिसकी परिस्थिति उसका वैसा जीवन। ठीक है ना? आप अपने में लगाकर देखिएगा जरा जरा, जिस व्यक्ति की जैसी परिस्थिति है उस व्यक्ति का वैसा जीवन है। नाउ कम ऑन द पॉइंट। ये विषय मैं आपके सामने लाना चाहता था। क्या आप सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं? बोलिए ना, क्या करेंगे? और बोलूं, हाउ टू डिफाइन सर्कमस्टेंसेस? किसको कहेंगे सर्कमस्टेंसेस? किसको कहेंगे आप? गुड, मैं थोड़ी मदद करता हूं आपकी। वो सिचुएशन जो आपसे पूछ के आती नहीं है, वो सिचुएशन जो आपसे पूछ के जाती नहीं है, दैट इज सर्कमस्टेंसेस। कोई लगता हो उसमें मेरी मदद करे जो इस बात से डिफर कर रहा हो। मैं फिर से कह रहा हूं, जो चीज आपसे बिना पूछे दी गई और आपसे बिना पूछे ले ली जाएगी, वो सब की सब चीजें क्या हैं? सर्कमस्टेंसेस। नाउ सबसे पहली सर्कमस्टेंसेस आपके जीवन में क्या आई जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ी? वेरी गुड, वेरी गुड। आपसे पूछकर आपको पुरुष या स्त्री बनाया गया? बोलिए ना, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हमसे पूछकर पुरुष नहीं बनाया गया और हमसे पूछ के स्त्री नहीं बनाया गया, और हमको स्वीकार करना पड़ा। ये नहीं, दूसरी एक सच्चाई ये आई कि मैं किसके घर जन्म लूंगा ये भी मुझसे पूछकर। बोलिए ना, सबका घर अंबानी और बिड़ला के घर होता, लेकिन नहीं, बिना पूछे मुझको जन्म दिया गया। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मैंने तो शुरुआत की है ये। अब आप देख लीजिए आपके जीवन में कितनी चीजें पूछ के आई नहीं। आप चाहें भी तो आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते, वो धीरे से सरक जाएगी। सरकने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। इसने बोल दिया, ये गिर गया, ये आ गया, वो चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब तो ठीक बहाने। लेकिन एक बात पक्की है, वो चीज मेरे हाथ से क्या हो गई? सरक गई। अच्छा, एक और ऐड कर लीजिएगा। राम के जीवन में भी खराब परिस्थिति आई थी, ठीक है, वो भी कुछ नहीं कर सके, सी उनको भी झेलना पड़ा।
राम के जीवन में भी आई, यही नहीं, कृष्ण के जीवन में भी आई, यही नहीं, रामकृष्ण परमहंस के जीवन में आई, यही नहीं, शंकराचार्य के जीवन में आई, बड़े बड़े सेंट्स के जीवन में आई, एंड वो कुछ नहीं कर सके। कभी इसको समझिए, राम 14 वर्ष की परिस्थिति को बदल देते, क्यों नहीं बदल पाए 14 वर्ष की परिस्थिति को? कृष्ण के ऊपर तो क्या नहीं आरोप लगे, सहना पड़ा। माय डियर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, एक ढांढस बांधिए। आपके जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई हैं और आएंगी, लेकिन सब दिन एक जैसा नहीं रहता। इसको पचाइएगा। शायद मुझे लगता है, जब मैं सुनता हूं तो बड़ी सांत्वना लगती। सब दिन एक जैसे नहीं होते। हां, आई है तो इतना मान लीजिए ये आपके पास्ट एक्शंस का क्या है, रिजल्ट्स है, और उसको आपको फेस करना पड़ेगा। भाग नहीं सकते। मैं आपको बताऊं तो आगे आपको बताऊंगा, सुसाइड करने के बाद में भी उस व्यक्ति को फेस करना पड़ेगा इन नेक्स्ट बर्थ। इसको ऐसा सोचें, आपकी साइंस में अगर मैं एग्जाम्पल दूं, शास्त्र ऐसा कहता है कि अगर एक मिसाइल छोड़ दी गई तो आप मिसाइल को वापस, बोलिए ना, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन शास्त्र कहता है यदि ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया तो ब्रह्मास्त्र को आप वापस नहीं बुला सकते। सेम सर्कमस्टेंसेस अगर निकल गई है तो आपको फल देके रहेगी, अच्छा भी देगी, हाँ जी, और बुरा भी देगी। अब क्या करें? यहां गीता काम में आती है। जिस विषय को मैं आपको आज लेना चाहता था वो ये, मतलब आपके लिए एक सुझाव है, सोचिएगा, फिर कल और इस पर डिस्कशन करेंगे। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, परिस्थिति को बदलने की कोशिश मत कीजिए, न मांग कीजिए भगवान से, वो कुछ कर नहीं सकते, सच बात है। क्यों मांगे? लेकिन एक मांग कर लीजिए, उस परिस्थिति को सहने की ताकत भगवान दे सकते हैं। है मेरे, वैष्णव देवी की सीढ़ियां कम नहीं हो सकती। कोई बोले कि सीढ़ी ही कम हो जाए, ये नहीं हो सकता। लेकिन उस वैष्णव देवी की चढ़ाई की शक्ति अगर भगवान दे दे तो आप वो सीढ़ी भी क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस कर सकते हैं। मैं आपके सामने, क्योंकि आप कैट में हैं, सभी साइंस के विद्यार्थी, सभी साइंटिस्ट होंगे लगभग, अगर विजन बदल जाए, दृष्टि बदल जाए, तो सब चीज बदली बदली सी नजर आती है। मैं दो चीज कह रहा हूं, सर्कमस्टेंसेस को आप चेंज कर नहीं सकते, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं उसी सर्कमस्टेंसेस में, हाँ जी, आप अपने विजन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको ऐसा बोलते हैं कभी कभी संत लोग, नजर बदल जाए तो बोलिए ना, बोलिए ना आगे, नजारे बदल जाते हैं, लेकिन नजारे बदलने की कोशिश मत करना, वो आपके हाथ में नहीं है। आप नजारे नहीं बदल सकते, नजर बदल सकते हैं किसी चीज के प्रति। और मैं आपसे कह रहा हूं, जब किसी चीज, मतलब वर्ष से वर्ष चीज के प्रति भी अगर ये विजन बदल जाए तो आपको बहुत जीवन जीने में आसानी होगी ना।
इस विजन को बदलने के क्या सूत्र है? इसी का नाम भगवत गीता है। और सरल शब्दों में कह दूं, 18 टाइप के विजन भगवान ने दिए हैं। कितने? पूरी भगवत गीता में कितने में? 18 अध्याय। मैं आपसे कह सकता हूं 18 प्रकार की दृष्टियां हैं। अगर वो खुल जाएं तो एक मैं आपको आज दिखाता हूं। इसलिए सनातन धर्म में सबसे बड़ा उपनिषद जो माना गया मांडुक्य केवलम, वो कहता है दृष्टि परिवर्तन हो जाए तो सृष्टि भी बदल जाती है। फिर से बोल रहा हूं, दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल सकती है, नजर बदल जाए तो नजारे बदल सकते हैं। और लास्ट में सिर्फ इस सेगमेंट में मैं आपको कहूं, 2 लोग हैं जो आपकी नजर को बदल सकते हैं। आपको नजर बदलना है, ठीक है, कहां जाएं और क्या करें? थोड़ी मदद कीजिए। कौन बदलेगा नजर? उससे पहले भी मैं कहूंगा, गुरु के पहले भी, पेरेंट्स के बाद खुद ना हुई तो ये समस्या आजकल की बहुत बड़ी। कभी कभी बच्चे अच्छे दिखाई देते हैं मुझे, मेरे कल ही ये निर्णय हो रहा था। एक तो आपके स्क्रिप्चर्स हैं, यदि ये जो आपके पास ग्रंथ है ना, यदि ये चाहे तो आपकी दृष्टि बदल सकता है। जैसे हरिदासन जी ने बोला ना, मैं एक्सपेरिमेंट, वो गांधी जी की जो आपने बात बोली, वो ग्रंथ ही तो था जो महात्मा गांधी की दृष्टि को बदल देता है। मैं जो संक्षेप में आपके सामने कहना चाहता हूं वो ये है कि यदि ग्रंथ चाहे तो आपकी दृष्टि को बदलने में सक्षम है। और वो ग्रंथ कौन सा रख रहा हूं आपके सामने? श्रीमद् भगवत गीता। और चलते चलते ये क्यों कह रहा हूं ये भी पूछ लेता हूं, और बुरा लगेगा तो फिर अब क्या करेंगे, सीख लीजिए, इसलिए मैं आया हूं। आपके हिंदू सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ है वो कौन सा है? बोलिए। ये सब तो हमारे पढ़ाई हुए लोग हैं, पीछे वाले फतेह है। हिंदू सनातन धर्म का मूल ग्रंथ कौन सा है? जैसे कि मुस्लिम का कौन सा है? बोलिए ना, कुरान। सिख का गुरु ग्रंथ साहिब। ईसाई का बोलिए ना, बाइबल। आपके हिंदू धर्म का क्या है? गीता नहीं है। सी यस। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपके हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ वेद है, इसमें से कितने लोगों ने वेद के दर्शन किए? तो झंडा गाड़ने से क्या फायदा, हम हिंदू हैं। आप देख रहे हो आपकी बेस रूट क्या है? किस आधार पर आप कह रहे हो कि ये मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू? आपको अपना वेद तो पता ही नहीं है। जिसको वेद समझ में नहीं आया, हाँ जी, उसके लिए एक दूसरा ग्रंथ बताया गया। वो क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है। वेद के बाद जो दूसरा ग्रंथ आता है उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। गीता मतलब जिसको गाया जाए, जिसको गाया जाए। गीत पुल्लिंग है, इसी से क्या बन गया? गीता। जिसको गाया जा सके उसको गीता कहते हैं। तो बहुत सारी गीता है ना आपके पास में, विभीषण गीता, गरुण गीता, उद्धव गीता, गोपी गीत, बहुत सारी। इसका नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। किसने गाया? बोले भगवता, भगवान ने गाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? भगवत गीता।
नाउ अगेन क्वेश्चन, कौन से भगवान ने गाया? ना, जिस भगवान के पास श्री है ऐसे भगवान ने गाया, तो पूरा नाम क्या पड़ गया? श्रीमद् भगवत गीता। सी, जो आपके पास में छोटी आपने देखी होगी, पूरा नाम क्या बोलती इसलिए? श्रीमद्। जिसके पास श्री है, श्री मतलब धन नहीं, कभी पढ़िएगा, श्री गुरु चरण सरोज, ऐसा गुरु जिसके पास धन है, तो महाराज तो फिर हो चुका है। तो फिर जिसके पास ज्ञान है, श्री मतलब ज्ञान, इसी का नाम है श्री विद्या। जिस भगवान ने यह ज्ञान दिया, श्रीमद् भगवत गीता, इसके टोटल आपके पास 18 अध्याय हैं। ठीक है, मैं एक एट अ ग्लांस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस 18 अध्याय में जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो है 7वां अध्याय। नाउ स्टार्ट करता हूं, एक बार रिवीजन करा देता हूं, बहुत सारे नए लोग होंगे। अच्छा, एक तो बताइए, पहले अध्याय का नाम क्या है? हाँ, अर्जुन विषाद योग। कभी आपने सोचा कि विषाद भी योग बन सकता है? सी, विषाद भी योग बन सकता है, दुख भी योग बन सकता है। कौन चाहता है दुख? नाउ सीरियस डिस्कशन। एक तो अर्जुन के दुख में और हमारे दुख में अंतर है। हमारा दुख क्या है पता है आपको? क्या कहेंगे? आपका दुख क्या है? बच्चा नहीं है, पढ़ नहीं रहा है, पैसा नहीं है, शादी नहीं हो रही है, बंगला नहीं, यही है बस। किसी वाला टेंटे हैं, पेंपे चाहिए, और कुछ नहीं है आपके पास। दुखों के भंडार में यदि घोरा जाए तो स्टार्टिंग कहां होगी? शादी नहीं हो रही है, पहला, जॉब नहीं है, धन नहीं है, बंगला नहीं है, बहू ने परेशान कर रखा है, बेटा दुष्ट है, बस इसके अलावा कोई समस्या नहीं। अर्जुन की ऐसी कोई समस्या नहीं थी। अर्जुन की समस्या यह थी, और ध्यान से सुनिएगा, धर्म सम्मूढ़ चेताः, मैं क्या करूं और मैं क्या न करूं। सी, बोले इसमें क्या दिक्कत है? मेरे किसी गलत काम करने से कोई पाप हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? भगवान। आप तो मारने के लिए तुले हो, मार डालो। अगर मैंने मार दिया और कहीं ये पाप हो गया तो, इसलिए अर्जुन पूछता है, धर्म सम्मूढ़ चेताः, मेरा जो चित्त है वो कंफ्यूज्ड है, क्या करूं क्या ना करूं। देखो, आपके विषाद से अलग हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द फर्स्ट। और जो और उससे अच्छी बात मुझे लगी आपके सामने रखने के लिए, वो ये है, सच सच उत्तर दीजिएगा, फिर पूछता हूं, आपके दुख की लैंडिंग कहां होती है? बताइए ना, ये तो आपका प्रश्न है ना, जीवन का डेली का प्रश्न। हमारे और आपके जीवन की जो दुख है उसकी लैंडिंग कहां होती है? वेरी गुड। और ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा है। हाँ, वेरी गुड। देखिए, सी, दिस इज द ओरिजिनल एक्चुअली, फ्रस्ट्रेशन। और सभी के जीवन में आ रहा होगा। आप मुझसे क्यों कहलाना चाह रहे हैं कि मैं आपके जीवन में दुख आए, मैं भगवान से बोलूं कि इनके जीवन में दुख भेजो तो ये उत्तर दे पाएंगे? सभी परेशान होंगे कहीं ना कहीं। जी, गुड। डिप्रेशन में जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है,
दूसरों के ऊपर और आरोप और प्रत्यारोप लगा रहा है, सेटिस्फैक्शन खत्म होता जा रहा है, रिलेशन में जो वार्मथ थी, गर्माहट, वो नीचे की ओर जा रही है, डाउट्स बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में पूरा आपके सामने रख दिया। ये किसका हो रहा हमारे सामने? दुख का। नाउ सी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उसी दुख के कारण मैं ईश्वर से मिल जाऊं, तो किसी डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाऊं, किसी गुरु से कांटेक्ट हो जाए, और मैं गुरु शब्द भी अवॉइड करूं, उस डिवाइन पावर से कांटेक्ट हो जाए। किसके कारण? दुख के कारण। यह भी तो पॉसिबल है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। श्रीमद् भागवत में आया, कुंती ने भगवान से मांगा, दुनिया के जितने दुख हैं भगवान वो आप मुझको दे दो। आर यू मैड? दुनिया के जितने दुख हैं आप वो मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि दुख में रहेंगे तो कम से कम भगवान की याद तो, सुख में आने पर भगवान की स्मृति भी क्या होती है। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। मैं आपसे जो कहना चाहता था वो ये है, ऐसा कीजिए ना। दुख तो रहेगा ही दुख, लेकिन उस दुख के माध्यम से मैं भगवान से क्या हो जाऊं? कनेक्ट हो जाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं, सुख में हो नहीं पाता हूं। जरा परेशानी देखिएगा, सुख में हो नहीं पाता हूं। क्यों नहीं हो पाता हूं? अच्छा, सुख में दिक्कत क्या है कनेक्शन में? और मुझे लगता है ईगो और बढ़ता चला जाता है। पता नहीं आपको ये छू रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं, सबके साथ होगा। ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर पाते जितना हम आगे बढ़ रहे हैं। दो चीजें हैं, दोनों के एंगल आपके सामने रखता हूं और इसको लगाइएगा जीवन। एक है सुख, एक है दुख, और ये दोनों ही सबके जीवन में आ रहा है। ठीक है, ऐसा इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, और लास्ट ईयर तक सबके जीवन में दोनों चीजें हैं, सुख और दुख, सुख और दुख। बोले आप क्या चाहते हैं स्वामी जी? मैं ये चाहता हूं जब सुख आवे तो ईगो बढ़ने के बजाय ग्रेटिट्यूड शो करने में टाइम जाए। बोलिए ना, इज इट पॉसिबल? लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि क्रेडिट लेना हम खुद क्या करते हैं? मैंने पढ़ाई की, मैंने रात भर मेहनत की, तो मेरे पास ये डिग्री है। सी, पढ़ाया किसने? टीचर ने। पैदा किसने किया? मां बाप ने। सोसाइटी किसने दी? दुनिया ने। व्हाट अबाउट देम? उनका क्या करोगे? अगर वो आपको स्कूल में न डालते, सोसाइटी अच्छी ना मिलती, दोस्त अच्छे ना मिलते, तो आप क्या कर लेते? तो कहीं एक फर्ज भी तो बनता है कि शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स पेरेंट, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स टीचर। किसमें? सुख के लिए कह रहा हूं। आप भोगिए, नो डाउट, लेकिन यह भी किया जा सकता है कि सुख को भोगा जाए। नो डाउट आप भोगिए, अच्छे से भोगिए, लेकिन प्लीज ग्रेटिट्यूड भी क्या कीजिए? शो कीजिए। किसके प्रति? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। एंजॉय योर लाइफ। अच्छा, दूसरा है दुख। दुख
अगर आप डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के मरीज हो रहे हैं, इसका मतलब दुख झेलने का तरीका आपको पता नहीं है। संतों का कहना है महाराज, सबके जीवन में आया, उन्होंने भगवान की स्मृति और क्या कर ली, बढ़ा ली और ये बोला कि मेरे जीवन में कभी कोई गलती हुई होगी जिसका परिणाम मुझे क्या हो रहा है, भुगतना, इसलिए मैं अब से गलत काम नहीं करूंगा। सी तीसरा, गलती हुई है तो इसमें मेरा भी कोई ना कोई रोल है, सेल्फ एनालिसिस। सी अब उस दुख का डायरेक्शन क्या कर दिया आपने, सेल्फ एनालिसिस, अपने ऊपर लिया, अपने कर्मों को सुधारने की बात की और धीरे से दुख भी चला गया और सुख भी चला गया। इसलिए प्लीज अर्जुन के सामने जब ये दिक्कत आई कि मैं युद्ध करूं कि मैं युद्ध न करूं, तो वो भगवान से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। इसलिए पहले चैप्टर का नाम क्या पड़ गया, बोलिए ना, आई थिंक सो, मैं पहला क्लियर आपको कर, अर्जुन विषाद। मैं कभी सोचता हूं हमारा विषाद योग क्यों नहीं बन पाता। विषादी तो हमको भी मिला है, लेकिन हम उस भगवान से, कॉन्शियसनेस से कनेक्ट नहीं हो पाते, हम फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे रह गए। और अर्जुन ने क्या किया, उसी फ्रस्ट्रेशन को गॉड से कनेक्ट कर लिया। चाहे तो हम भी कर सकते हैं। प्लीज, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, अर्जुन विषाद योग। नाउ दूसरा, एक क्वेश्चन कभी आपके लाइफ में भी आएगा, हु एम आई, मैं हूं कौन। इट्स डिफिकल्ट। ये जो कर्तव्य कर रहा हूं, ये कौन कर रहा है। कभी जब जीवन में आपके शांति में ये क्वेश्चन आने लगे, हु एम आई, तब समझना आपने कुछ स्पीड पकड़ी है। सी, एक बात को और गांठ बांध लीजिए, ये थोड़ा कठिन पड़ेगा लेकिन जरूर बोलूंगा और कहीं कहीं आपके दिमाग में नहीं चला जाए। जीवन के दुखों का हल स्वयं को जानने में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दुनिया को जानेंगे दुख समाप्त नहीं होगा। ये मैं लिख के दे दूं, शायद और बढ़ जाएगा। आप देख ही रहे होंगे, इतनी सारी चीजों को जान रहा हूं और जितना जान रहा हूं उतनी परेशानियां बढ़ रही हैं। वो इसलिए है आप अपने आप को नहीं जानते। सच कभी कभी मुलाकात कीजिए, हु आर यू, यू आर जस्ट बॉडी, जस्ट माइंड, जस्ट इंटेलेक्ट। इस चैप्टर का नाम है सेकंड चैप्टर। वो इंक्वायरी किसकी कराता है, हु एम आई। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भले ही बात आपको समझ में ना आए, लेकिन एक बात दिमाग में डालिएगा, समस्याओं का हल तभी है जिस दिन आप स्वयं को जानेंगे। बाहर को जानने से समस्या का हल होने वाला थोड़ी देर के लिए लगेगा, नाउ अगेन प्रॉब्लम स्टार्ट। और जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, आहा, वो तो सब समाप्त। उसका नाम है सेकेंड चैप्टर। ठीक है, नाउ तीसरा अध्याय भी ले लेते हैं, फिर ये तीसरा चौथा एक ही आएगा, पांचवा तक। अगर आपके मन में ऐसा कभी आ जाए तो भगवान बोलते हैं सबसे पहली साधना आपको करनी है अपने मन को साफ करने की। दैट साधना नेम इज द कर्म योग। फिर से कह रहा हूं, जो हम और आपको साधना करनी है वो कौन सी है, कर्म। कभी कभी कोई काम अपने अलावा दूसरों के लिए भी कीजिए। रोते हुए बच्चे को
हंसाया क्यों ना जाए। सिर्फ अपने लिए, अपनी रोटी, अपना कपड़ा, अपनी बीवी, अपना, सिर्फ मैं के अलावा कुछ नहीं। दुनिया पड़ी, अब जाके तो देखो अभी। लेकिन हमारा सर्कल सिर्फ अपना एक 4 बाउंड्री रह गई है, बस मैं। कभी डिवाइन पावर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते आप। आपको अपना दायरा क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। सी, एक पार्षद की ताकत कितनी होती है, मोहल्ले की। अच्छा, एक विधायक की ताकत कितनी होती है, शहर से। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ताकत कितनी है, और बड़ा शहर। एक प्रधानमंत्री की ताकत कितनी है, पूरे देश से। हम तो सिर्फ एक अपने घर के बन के रह गए बस। दैट इज साधना, इज नेम इज कर्म योग। नाउ जो ये सब करेगा, उसकी जो लैंडिंग है वो मैंने पिछले सेशन में लिया। दैट इज द 6th चैप्टर, दैट इज द मेडिटेशन। इसका नाम है ध्यान योग। फिर से बोल रहा हूं, 1 और 2 और 3 जिसने किया, उसकी आखिरी जो लैंडिंग होगी साधना की, वो किस में हो जाएगी, मेडिटेशन। एंड यू हैव टू लर्न मेडिटेशन। अभी के जीवन में बहुत जरूरत है आपको मेडिटेशन करने की, इसीलिए मैं आधे घंटे आपको करा रहा था। थोड़ा चित्त को क्या कीजिए, शांत कीजिए। सी, आपने भी एक न्यूज पढ़ी होगी, आज मैं देख रहा था फेसबुक में या यूट्यूब पे। एक डॉक्टर 41 ईयर का कार्डियोलॉजिस्ट, 41 ईयर कोई बहुत बड़ी बुढ़ा नहीं हो गया। और कितने ऑपरेशन किए होंगे उसने, 16,000 ऑपरेशन किए हार्ट के। 41 ईयर का डॉक्टर, गुजरात का। कुछ नहीं था उसको, शाम को भी सर्जरी करके आया और सोया और सवेरे उठा ही नहीं, नाउ डेड। सी, ये वहां की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। कुछ तो है अंदर जो चल रहा है, जो शांत नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं आधे घंटे आप थोड़ा अपने टॉक्सिन्स रिलीज कीजिए, थोड़ी वाइब्रेशन को बदलिए, थोड़ा अपने ऊपर जरा ध्यान केंद्रित कीजिए, अकेले में बैठिए। दैट चैप्टर नेम इज द 6th चैप्टर, दैट इज द आत्म संयम योग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो सेल्फ की इंक्वायरी करता है, हु एम आई, उसकी जो लैंडिंग होगी वो किस चैप्टर में होगी, 6th चैप्टर में। और एक न एक दिन उस व्यक्ति का ध्यान लग जाएगा। नाउ मैं एक बात जरूर कह दूं, ध्यान मतलब आंख बंद करना नहीं होता। सॉरी, ये स्टेजेस है। सी, आपने ड्राइवर से बोला ध्यान से गाड़ी चलाओ, इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए ना। ध्यान से गाड़ी चलाओ मतलब आंख बंद करो। आप बच्चे से बोलते हैं ध्यान से पढ़ो, क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये किसने कह दिया ध्यान करने का मतलब आंख बंद करना? सेम टाइप ऑफ द थॉट्स, दैट इज उपदेशा रमन महर्षि। सेम टाइप ऑफ थॉट्स, एक ही विषय के बहुत सारे विकल्प नहीं होने चाहिए। एक ही जैसे विषय के बह रहे हैं वृत्तियां, तब आप समझना इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह बन गया। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। मैंने आपसे कहा अभी मेडिटेशन में कि अपना ध्यान यहां पर लेके आइए, जहां मैंने चंदन लगाया, जहां आपके आईब्रो के बीच में, ठीक है। अच्छा, उस समय क्या हो रहा था जब आप ये कर रहे थे? आपका ध्यान कहां जा रहा था? घर में क्या हो रहा है, रात में डिनर क्या होगा,
गाड़ी किधर खड़ी है, पेट्रोल का क्या हुआ, मोबाइल बजा कि नहीं बजा। सी, इसको बोलते अनऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी। अब जब आपको ध्यान लगाना है तो तुरंत आपकी सब चीजें कहां चली आई, यहां पर। और 10 मिनट भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो धीरे धीरे आपकी और प्रैक्टिस बढ़ेगी। फिर आप कोशिश करेंगे, यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर नाभि पर आएंगे। सी, दिस इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। जो सेल्फ की इंक्वायरी करेगा, और इसको गांठ बांध लीजिएगा, सोते समय सोच लीजिएगा, जीवन की समस्या का, शोक का हल दूसरे को जानने में नहीं, स्वयं को जानने में है। और जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ इंक्वायरी, तब तक आपका शांत नहीं होगा। सी, एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। हु एम आई, इस विषय पे बोल रहा हूं मैं आपको। आप में से कितने लोगों ने रमन महर्षि का नाम सुना होगा? हाथ खड़ा करें। हाँ, वेरी गुड। उनके पास जब कोई जाता था तो सबको अपना इंट्रोडक्शन देने का बड़ा शौक होता है, फला 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 फला। तो वो बोलते थे इंट्रोडक्शन दो। तो इंट्रोडक्शन आप क्या देंगे? मेरा नाम रमेश कुमार है। तो वो ये बोलते थे, रमेश कुमार किसका नाम है? इस बॉडी का ना। सी, देखिए इधर, क्वेश्चन ध्यान से रखना। आई एम अ मेल। हु इज मेल? यू आर अ बॉडी। बोलिए ना। हु इज द फीमेल? बॉडी और द यू? Body is female, okay. My name is the Ramesh Kumar. This is your body name actually. My father name is Satish Kumar. This is your father introduction. मैंने ये फला फला डिग्री की, ये आपकी इंटेलेक्ट की पहचान है। मैं आपके बारे में पूछना चाहूं, हु आर यू? यू आर बॉडी और यू आर समथिंग एल्स? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आप ही शरीर हो कि आप शरीर से अलग हो? बोलो भाई। शरीर तो जला के आप 5 महाभूतों में राख कर देते ना, उसके बाद भी तो कुछ रहता है, वही तो जाता है। इसका मतलब शरीर के अलावा भी कुछ है। सी, दैट इज द कॉन्शियसनेस। एक और आपको इशारा देता हूं, आज रात को करिएगा जरा। रात की नींद उसी को जल्दी और सही से आती है, ध्यान से सुनिएगा, जो अपनी आइडेंटिटी को भुला देता है। बोलिए ना। आपने अगर ये बना के रखा है कि मैं साधु हूं, ट्रेन में आप देखो ना, बर्थ पे लेटते हैं, हमारा सामान चुरा ना ले जाए कोई, तो रात भर नींद आई आपको? क्यों नहीं आई? कुछ बना के रखा है। जिस क्षण आपने अपने आप को फ्री छोड़ दिया, ये भी नहीं बोला कि आई एम अ मेल, आई एम अ हिंदू, आई एम अ सन्यासी, और जैसे ही आपने इस बॉडी को, अपने आइडेंटिटी को खुला छोड़ा, वैसे ही तुरंत आपको क्या आ गई? नींद। बच्चे को क्यों आ जाती है? उसने किसी चीज को पकड़ के नहीं रखा है। दैट इज द कॉन्शियसनेस। उस समय आप कौन है? और पूछ लूं, एक बात और पूछ लेता हूं। अच्छा, अभी आज के दिन का सबसे गाढ़ा आनंद कौन सा था?
ना, सबसे गाढ़ा आनंद। गाढ़ा समझ रहे हैं? क्या कहेंगे इंग्लिश में गाढ़े आनंद को, हरिदासन जी? ये दैट इज एग्जैक्ट वर्ड, इंटेंस। आज का चलिए बताते हैं अपने लोग, आज दिन भर का सबसे इंटेंस आनंद कौन सा था? सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस उठना पड़ता है एक्चुअली में, सॉरी टू से, चाहते तो सोना है बट काम है। कौन उठना चाहता है? सच बात यह है, बताइए ना। ये तो बहुत सरल। सबसे इंटेंस आनंद आज का दिन भर का कौन सा था? जी, खाने का, पीने का, घूमने का, हाँ था। लेकिन जो नींद के बाद सोने का जो आनंद है वो सबसे इंटेंस होता है। और आपको पता है वो नींद सबको नहीं मिलती, तो आप भी जान रहे होंगे, आसानी से अब नहीं मिलती सबको, आर्टिफिशियल तरीके से लेनी पड़ रही है लोगों को। वो क्यों? क्योंकि शांत नहीं है। हम अपनी आइडेंटिटी को मर्ज नहीं कर पा रहे हैं, अंदर से बना के रखा है। आई एम मेल, आई एम फीमेल, आई एम सन्यासी, आई एम इंटेलेक्चुअल, आई एम द ऑफिसर। कभी आप अपने आप को आनंद नहीं दे पाओगे। जिस दिन आपने ये सब हटा दिया, आई एम नथिंग, मैं आपको ले नहीं जाना, यहीं से बौद्ध दर्शन जाना प्रारंभ होता है, यहीं से बौद्ध दर्शन की एंट्री होती है। यू आर शून्य, मैं कुछ भी नहीं हूं। बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट के अलावा भी मैं कुछ हूं। यू आर द सबस्ट्रेटम ऑफ द बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। You are beyond of the body, mind and intellect. Now who are you? I am pure consciousness. जिस दिन ये आपको अनुभूति हो गई, मैं आपसे दावा करता हूं जीवन की सब समस्याएं क्या हो जाएंगी? सॉल्व होंगी। क्योंकि समस्या बॉडी की है, मेरी नहीं। समस्या माइंड की है, समस्या इंटेलेक्ट की है। ये सेकंड चैप्टर खत्म कहां हो रहा है? बोलिए ना, सिक्स्थ। एंड सिक्स्थ चैप्टर इज द आत्म संयम योग। नाउ मैं जरूर आज आखिरी चीज बोलना चाहूंगा इसमें। सिक्स्थ चैप्टर को भगवान ने कंक्लूड किया, आखिरी श्लोक, तस्माद योगी भव अर्जुन। यस गुरुजी, एक काम करो, योगी भव, योगी बनो। आपने ना आशीर्वाद में बोला, लोग देते ना, सुखी भव। भव मतलब हो। भगवान ने क्या बोला? तस्माद योगी भव अर्जुना, हे अर्जुन योगी बनो। लेकिन भगवान ने कहा ध्यान रखना अर्जुन, कई प्रकार के लोग हैं। सी दिस इज द 46, आपके में तो नहीं होगा, 6 चैप्टर का है। तपस्विभ्यो, तपस्वियों से बड़ा है योगी। सी देख लेना, भगवान के वचन है, कुछ तो होगा। तपस्वियों से, तपस्वी मतलब नंगे रहो और धूप में करो, सर नीचे कर लो, पैर ऊपर कर लो। भगवान बोलते हैं उससे बड़ा कौन है? योगी। नाउ नेक्स्ट, ज्ञानीभ्योपि, बहुत बड़ा ज्ञानी है। भगवान बोलते हैं मेरी नजर में कीमत नहीं है। मेरी नजर में कीमत कौन है? योगी भव। कर्मिभ्यश्चाधिका योगी, बहुत बड़े कर्म करता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लेता है। भगवान बोलते हैं नो, मेरी नजर में अर्जुन सबसे बड़ा योगी है। तस्मात, सी देखिएगा, योगी भव। अब देखो ये कौन सा योगी? भगवान बोलते हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम, बहुत सारे योगी हैं
उनमें वो योगी मुझे बहुत पसंद है जो मुझे अपने अंदर देखता है। सी, बहुत ध्यान से देखिएगा, वो योगी है जो उस ईश्वर को कहां देखता है? अपने अंदर। मानो कि अर्जुन ने पूछा, हाउ इज इट पॉसिबल? बोले हो सकता है। क्यों? श्रद्धावान भजते। सी, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी चीज है, उसका नाम क्या है? श्रद्धा। मैं एक और बोलूं, श्रद्धा मतलब समझिएगा, जो चीज आपको प्राप्त नहीं हुई है लेकिन अनसीन डोर के जरिए से आप वहां तक पहुंचते हैं, उस अनसीन डोर का नाम क्या है? श्रद्धा। फिर से कह रहा हूं, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन एक लक्ष्य तक ही व्यक्ति क्या कर रहा है? बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। दैट डिवोशन इज एक्चुअली श्रद्धा। श्रद्धत्ते, ये संस्कृत आपको बोलूंगा तो कठिन पड़ेगी। श्रद्धा को धारण करने की जिसके पास चित्त में जगह है। अर्जुन, इसलिए मैं तुमसे कहूंगा श्रद्धावान बनो। हर चीजें आंख से दिखें ऐसा जरूरी, ये तो आप भी साइंस में यही कह रहे हैं। वो मूर्ख व्यक्ति है, आई एम सॉरी टू से, जो हर चीज को किससे देखना चाहता है? क्या आप कोरोना के कीटाणु को आंख से देख सके? नहीं दिखने के बावजूद भी वो चीज एग्जिस्ट करती है। सी, रसायन से मतभेद सुनिए लीजिएगा। नहीं देखने के बावजूद कई कई चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन आप उसको फील कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कई कई चीजें दिखाई नहीं देती, फील करने की जरूरत है। एग्जाम्पल, लव। लव जो दिखाई दे वो सच नहीं है, आई लव यू सच नहीं है, लेकिन उसके रोमांच खड़े हो जाते हैं, उसकी आंख में पानी आ जाता है, उसकी वाणी चुप हो जाती है। ये क्या है? दिस इज द लव। वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो फील कर पा रहा है। आपको तो चाहिए कि आंख से दिखनी चाहिए, श्रद्धा आंख से नहीं दिखेगी, लेकिन उस शिष्य को पता है, उस डिसाइपल को पता है, ही इज माई गुरु, इसने मेरे जीवन में क्या कर दिया ये मुझे पता है। सी, दिस इज द श्रद्धा। भगवान बोलते हैं श्रद्धावान भजते यो माम। सी, जो मुझको श्रद्धा से भजता है वो सबसे बड़ा योगी है। कितना सरल कर दिया। नाउ अगेन क्वेश्चन, श्रद्धा से भजता है किसको? बोले मुझको। बोले आप कौन है? सी, नो, कैसा डायलॉग है। श्रद्धा से भजता है। देखना टॉपिक कैसे स्टार्ट हुआ, योगी भव। कौन से योगी हैं? तपस्वी भी है, कर्मी भी है, ज्ञानी भी है। हमको कौन सा योगी अच्छा लगता है? जो आपको अपने अंदर देखता है। उसकी साधना क्या है? बोले श्रद्धा। बोले नाउ क्वेश्चन, हु आर यू? मैं आपको अंदर कैसे देखूं? आप हैं कौन? ये आप कौन हैं, इस चैप्टर का जवाब क्या है? 7 चैप्टर। क्लियर हो रहा है? इसको आप कह सकते हैं ईश्वर को देखने की कला। मूर्ति वाले की बात नहीं कह रहा हूं, आई एम सॉरी, मूर्ति वाला ईश्वर नहीं। आप कैट के इस परिसर में भी घूमें और इस नेकेड हाइट से उस भगवान को देख सके, उसको फील कर सके। दैट इज ईश्वर। वो कौन है जिसको योगी लोग कहां देखते हैं? अपने अंदर देखते हैं। मद्गतः अंतरात्मा, मद्गतः अपने अंदर देखते हैं। बोलते हैं